उसकी यह बात सुनकर आशी उसे धक्का देती है और कहती है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कंधे पर कोई तिल नहीं था, लगता है किसी और लड़की का मुझ में इमेजिन कर रहे हो। और तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे पता है कि हमारे और तुम्हारे बीच ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन सोचा नहीं था कि इतने फुर्सत के साथ तुम मेरे शरीर को देखोगे। तुम्हारी आंखों में तो सिर्फ हवस था उस समय, तो आज भला क्यों इतना सीरियस पसंद बन रहे हो? वरुण उसके गाल को गुस्से से पकड़कर कहता है, प्यार करता हूँ मैं आशी से। और जहाँ तक बात है हवस की, मैंने उसे लोगों से बचाया भी है, अपना नाम देकर, अपनी पहचान देकर। जब मैं उसके साथ होता था ना, तो कोई उसके आसपास भी भटकने का ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाता था। ये दिल्ली है, कोई छोटा मोटा गांव नहीं जहाँ पर कोई भी लड़की आएगी और अपना नाम बनाएंगी। लोग चाहे मुझे कितना गलत समझे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ, आशी सिर्फ मेरी थी, है और हमेशा रहेगी। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? आशी उसके हाथ को झटकती है और कहती है, हाँ मैं आशी नहीं हूँ। वरुण गुस्से से कहता है, कौन हो तुम? मेरी आशी कहाँ है? आशी उसके थोड़ा सा पास जाती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराकर कहती है, तुम्हारी आशी मर चुकी है, तुम्हारी माँ ने मारा है। यकीन ना हो तो जाओ पूछना अनुराग भाटिया को, उसने बहुत सारे पैसे दिए थे तुम्हारी आशी को मारने के लिए और सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाने के लिए, लेकिन वह बेवकूफ था, जिस कारण खुद मर गया तुम्हारे हाथों। वरुण उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता है ये सब? और मिसेज मल्होत्रा मेरी आशी को क्यों मारेगी? आशी उसे धक्का देती है और कहती है, मुझे क्या पता, जाओ पूछ लो मिसेज मल्होत्रा से, और प्लीज मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर के और एक्टिंग में पीसकर बोर हो चुकी हूँ। ये कहकर वह एक टी शर्ट और लोअर पकड़ती है और बाथरूम में चेंज करने चली जाती है। वरुण उसकी बातों को सुनकर पूरी तरीके से हिल चुका था। वह वहीं पर सोफे पर धम्म से बैठ जाता है और एकाएक उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए अपने चेहरे को पूरी तरीके से ढक लेता है। कुछ देर बाद आशी कपड़ा चेंज करके आती है और वरुण के लैपटॉप को पकड़ लेती है और बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसके हाथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलने लगते हैं। कुछ देर बाद आशी वरुण की तरफ देखती है, जो अभी भी अपने चेहरे को ढक के एक पुतले की तरह बैठा हुआ था। आशी कहती है, अब ये देवदास की एक्टिंग करना बंद करो, वैसे भी तुम उससे प्यार नहीं करते थे, तुम्हें सिर्फ जिस्मानी चाहत थी, उससे चली गई, अच्छा हुआ। तुम भला इतना क्यों रो रहे हो? पतिदेव, आपको शर्म नहीं आती अपनी बीवी के होते हुए अपने एक्स को याद करते हुए? मैं भी बुरी नहीं दिखती, हाँ तुम्हारी आशी की तरह मासूमियत नहीं है मुझ में, और अच्छा है कि मुझ में मासूमियत नहीं है, वरना तुम जैसा भेड़िया मुझे भी अब तक नोच चुका होता। वरुण जो उसकी बातों को सुन रहा था, वह सोफे से उठता है। उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था और उसकी आंखों में अभी भी नमी थी। वह आशी की गर्दन को कस के पकड़ता है और अपनी पकड़ उसमें मजबूत करते हुए कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें आशी के बारे में ये सब कैसे पता? कहीं तुमने तो नहीं मारा उसे? मैं उससे प्यार करता था, जब मैंने उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, पछताता हूँ मैं, रोता हूँ पल पल की। मैंने क्यों उसके साथ जबरदस्ती की? और तुम्हें लगता है कि मैं खाली जिस्म की चाहत में मर रहा था? लड़कियों की दुनिया में कमी नहीं है, समझी? उसके जाने के बाद मैंने कोई लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। आशी, जिसका गला वरुण ने कसके पकड़ा हुआ था, अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह लैपटॉप को एक साइड रखती है और उसके पेट पर एक जोरदार लात मारते हुए कहती है, मर गई तुम्हारी आशी, तुमने मारा है उसे, तुम्हारी माँ ने मारा है, लोगों की बुरी नजर ने मारा है उसे, और मैं आई हूँ तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें सजा दिलाने, तुम्हारी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बनाने। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? वरुण अपने पेट को पकड़कर खड़ा होता है और कहता है, तुमने मुझसे शादी क्यों किया? अगर तुम आशी नहीं हो तो तुम्हें आशी के बारे में ये सब इतने अच्छे से कैसे पता कि वो कैसी रहती थी?
क्या करती थी, उसकी जिंदगी क्या थी, बताओ मुझे। और तुम्हारा चेहरा आशी है, इतना मिलता क्यों है? आशी उसके बाद को बीच में काटते हुए कहती है, मिलता नहीं है, हूबहू है, मिलेगा कैसे? आफ्टर ऑल आई एम आशी शर्मा। वरुण फिर से चिल्लाकर कहता है, आशी शर्मा मेरी आशी का नाम था। तुम बार बार खुद को आशी शर्मा क्यों कह रही हो? आशी एक लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है, चलो मैं बताना शुरू करती हूँ। जो लड़की पानी में गिरी वो आशिमा सहगल थी, कमजोर सी, डरपोक सी, देहरादून के एनजीओ में। और मैं हूँ आशी शर्मा। तुमने जिसके साथ जबरदस्ती की वह आशिमा सहगल थी और जिसे तुमने मुंबई में देखा वह आशी शर्मा थी। मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई, मुझे पता चला मिस्टर एंड मिसेस सहगल की बेटी आशिमा सहगल बचपन में ही उनसे बिछड़ गई थी। मैं एक अनाथ हूँ। मैं आशिमा से देहरादून के एनजीओ में मिली थी। आशिमा का और मेरा चेहरा हूबहू था। क्यों बताऊं? क्योंकि हम दोनों ट्विंस सिस्टर हैं। मुझे कुछ चोरों ने पैसे के लालच में हॉस्पिटल से चुरा लिया था और मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर दिया। मुझे अक्सर मेरी बहन के सपने आया करते थे, लेकिन जब मैंने एनजीओ में देखा था तब मैं बहुत खुश हुई थी, वह भी, लेकिन वो मुझसे काफी कमजोर थी। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी लेकिन डरपोक थी, इसलिए अक्सर हम दोनों के बीच लड़ाई हुआ करता था। उसी के चक्कर में एक दिन मैं एनजीओ से भाग गई। लेकिन मेरी नज़र हमेशा वहां रहती थी, मुझे पौवा पसंद है। इसलिए मैं वहां से भाग गई हूँ। धीरे धीरे समय बीतता गया। आशिमा बड़ी होती गई और मैं मुंबई चली गई। वहां पर एक पंडित जी थे, उनका नाम था मनोहर शर्मा। उन्होंने मुझे गोद लिया। मैं उनके साथ रहती, अक्सर वहां के बच्चों को पीटा करती थी, जिस कारण पापा ने मुझे मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे इन सब का ट्रेनिंग दिया। जब मैं 21 साल की थी तभी से मैंने अपना गैंग बना लिया था। उसी में एक मिशन के दौरान मुझे गोली लगी थी, जिस कारण मैं मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे और ठीक उसी समय मेरी बहन आशिमा को भी हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन सिर पर गहरी चोट और फिजिकली रूप से कमजोर होने के कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। जब मैंने अपने वार्ड के शीशे में उसे देखा था तभी मुझे पता चल गया कि वो मेरी बहन आशिमा है। मैं गई थी उसके पास। उसने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहती। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बस वह रो रही थी। उसने कहा, कुछ नहीं, मुझसे तुम्हारा नाम लिया था उसने और वह मर गई। और उसी वक्त मिस्टर सहगल मेरे डैड मुझे मिले और यह चीज़ मुझे तब पता चली जब मैंने डीएनए टेस्ट करवाया। मैंने मेरी बहन आशिमा का नाम रख लिया क्योंकि आशी को तो मुंबई में कोई नहीं जानता था। मैंने तुम्हारे बारे में सभी चीजें पता लगाई, मुझे पता चलता गया तुम कौन हो। आशिमा की जिंदगी के बारे में मैंने पता लगाया। मुझे पता चला कि आशिमा कैसे वहां पर थी। मैंने सोचा अभी कुछ करना सही नहीं है। मैंने इंतजार किया, तुम्हारे ऊपर नजर रखा मैंने पल पल, तुम्हारी माँ, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पिता, सबके ऊपर। फिर मेरा दिमाग ने काम करना शुरू किया, क्योंकि जिसके साथ तुमने ये सब किया था वह तो मर चुकी है। इसका जिम्मा मैं तुम्हें नहीं दे सकती कि उसके मरने के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उसे मारा तो तुम्हारी माँ है ना, और उसे मरना होगा। और अरविंद भाटिया, उसे तुमने मार दिया। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं। अगर मैं मेरी बहन को छोड़कर नहीं जाती तो वह आज मेरे साथ होती है। तुम जैसे हैवान के हाथ को कभी नहीं लगती, कोई उसे बुरी नजर से देख नहीं पाता। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। फिर वो खिड़की के बाहर देख रही थी। वह पलटकर देखती है तो वरुण उसे ही घूर रहा था। आशी उसके पास जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, इस चीज के लिए मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। अगर तुम मेरी बहन से प्यार करते थे तो तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया, और तुम उससे प्यार नहीं करते थे तो तुमने उस लड़के को क्यों मारा जिसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? वरुण उसके गले को कस के पकड़ता है और दीवार के सहारे खड़ा कर कहता है, तुमने मुझे अपने खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आशी के साथ यह सब हुआ है? आशी उसके हाथ को अपने गले से हटाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तुम्हें मैं क्यों बताती, आखिर तुमसे भी तो हिसाब किताब बराबर करना है मिस्टर वरुण मल्होत्रा।
वरुण चिल्लाकर कहता है, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? आशी उसके गले को पकड़कर कहती है, चिल्लाना बंद करो क्योंकि मैं आशिमा नहीं हूँ जो तुम्हारे चिल्लने से डर से कांप उठेगी। मैं आशी शर्मा हूँ। हाँ, सब बात है शादी की, तुम्हें एक न एक दिन तो करना ही था, मुझसे कर लिया तो क्या ही बुराई है। वरुण उसके हाथ को अपने गले से झटकता है और कहता है, अगर मुझे पता होता कि तुम आशी नहीं हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता, कभी कभी नहीं। मैं सिर्फ आशी से प्यार करता हूँ क्योंकि आशी बीच में कहती है, क्योंकि वो मासूम सी कोमल सी लड़की थी जो तुम्हारी हर एक बात को मानती थी, है ना? वरुण उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वह अपनी गन निकालता है और आशी के ऊपर तान देता है। आशी मुस्कुराती है और कहती है, शूट मी वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसकी बात सुनकर वरुण गुस्से से उसके ऊपर गोली चला देता है। एक चीख उस पूरे कमरे में गूंज उठती है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। जब आशी अपनी आंखें खोलकर उस तरफ देखती है तो वरुण ने गोली उसके पीछे के दीवार पर चलाई थी। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, मुझे पता है मेरी आशी वापस जरूर आएगी। तुम झूठ बोल रही हो, कहते हुए वह सीधा घर से बाहर चला जाता है। आशी उसे जाता हुआ देख रही थी, फिर वो तुरंत अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल कर कहती है, उसका ख्याल रखो, उसे और उसके साथ में जो है उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से जीत कहता है, आप चिंता मत कीजिए मैम, वह बिल्कुल ठीक है, आप जिस मकसद से वहां गई हो वह पूरा कीजिए और जल्दी आइए यहाँ पर, आपके पार्टनर बहुत किचकिच कर रहे हैं। उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए आशी कॉल कट कर देती है और तुरंत वरुण के वार्डरोब को चेक करने लगती है। वो खुद से कहती है, बस एक बार वो मुझे चीप मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाऊंगी। मिस्टर मल्होत्रा, उससे पहले तुम्हारी माँ को रास्ते से हटाना है। कहते हुए वो चीप को खोजने लगती हैं। वह पूरे कमरे को तलाश लेती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इधर वरुण एक क्लब में जाता है और शराब के ऊपर शराब पीने लगता है। वह अपने दिमाग पर जोर देते हुए कहता है, मानता हूँ तुम आशी नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कहानी मुझे किसी भी तरीके से असली नहीं लग रही है। मैंने आशी के बारे में सब कुछ पता लगाया था, वो अनाथ थी, उसका कोई नहीं था, तुम झूठ बोल रही हो। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करके रहता है, मिस्टर सहगल और मिसेज सहगल को उठा लो। दूसरी तरफ से ओके बॉस कहकर कॉल कट कर दिया जाता है। शाम का वक्त। वरुण शाम के समय टूल होकर गोल्फ एरिया की तरफ निकल जाता है। वह अपने डैड को मैसेज कर बता देता है कि वह घर वापस नहीं आ रहा है। उसके डैड उसे कई बार कॉल करते हैं लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। मल्होत्रा हाउस। आउट हाउस में आशी बैठी लैपटॉप में काम कर रही थी, तभी उसे किसी का कॉल आता है। वह देखती है तो वो वीडियो कॉल का वह तुरंत रिसीव कर लेती हैं। दूसरी तरफ से कोई कहता है, तुम तो वहां जाते ही मुझे भूल गई क्या, कोई हैंडसम सा लड़का मिल गया है तुम्हारी जिंदगी में? आशी अपनी आंखें छोटी करके कहती हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो। खैर यह सब छोड़ो, आरू कहाँ है? सामने बैठी लड़की कहती है, वो सो रही है, बहुत परेशान कर रही थी मुझे, इसीलिए सुला दिया। आपने मुझे बताया नहीं कि आप कहाँ गए हो, इतना बस कहाँ, दिल्ली जा रही हूँ। क्या करने गई हो वहाँ? आशी मुस्कुराकर कहती हैं, कोई जरूरी काम था, उसी को पूरा करने आई हूँ। सामने बैठी लड़की कहती है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आप दिल्ली गई हो? परसों ही तो आई थी मुझसे मिलने। आप बोल रही थी मुझे जाना होगा लेकिन आरू के कारण मैं नहीं जा पाई। आप कब वापस आ रही हो? आपका काम भी ना बड़ा रिस्की है? आशी हंसते हुए कहती है, अगर रिस्क नहीं लूंगी तो काम कैसे बनेगा? हाँ, और हाँ, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, अपना और आरू का ख्याल रखना। ओके बाय। ये कहकर वह कॉल कट कर देती हूँ। कॉल कट करते ही उसका चेहरा फिर से कठोर हो जाता है और वह कहती है, परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द वापस दिल्ली आने वाली ही, कहकर को फिर से लैपटॉप में काम करने लगती है। अगली सुबह। मल्होत्रा इंडस्ट्री।
वरुण अपने केबिन में बैठे काम कर रहा था, तभी उसके पास पृथ्वी आता है और कहता है, क्या बात है भाई, शादी होते ही दोस्त को भूल गया, लगता है आशी काफी प्यार कर रही है तुझसे। उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, परसों ही तो सुहागरात थी, इसलिए तो कल नहीं आया था। उसकी बात सुनकर पृथ्वी कहता है, ये सब छोड़ो, सुना है कोई नया एसीपी आया है, बहुत ज्यादा किच-किच कर रहा है और हमारा जो माल विशाखापट्टनम के लिए जा रहा था उसे उन लोगों ने जब्त कर लिया है, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पृथ्वी उसे एक चीप देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखो, अगर यह किसी के हाथ लग गया हम सबको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वरुण उस लाइटर को ले लेता है और कहता है, मुझे पता है, और कुछ तभी आशी उसके केबिन में अंदर होती है। उसे देखते ही वरुण के हाव भाव सख्त हो जाते हैं, लेकिन वो सब चीजों को शो नहीं करता, बस आशी को देखता रहता है। पृथ्वी आशी को देखकर कहता है, स्वागत है आपका भाभी जी, कहीं मेरे दोस्त मैं आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। उसकी बात सुनकर आशी मुस्कुराती है और कहती है, उन्होंने तो मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है ना पतिदेव। ये कहकर वह वरुण की तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वरुण कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, वैसे तुम ऑफिस क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर में होना चाहिए। आशी के जवाब देने से पहले पृथ्वी कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, शादी हो गई उसका मतलब ये तो नहीं भाभी, ऑफिस नहीं आएगी, काम तो करना पड़ेगा ना उन्हें। तभी वरुण का असिस्टेंट राज उनके केबिन का डोर नॉक करता है, वरुण उसे कम इन कहता है। तो राज अंदर आकर कहता है, सर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, मिस्टर कौशिक आ चुके हैं, आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर वरुण उठते हुए कहता है, चलो। फिर वह आशी की तरफ देखकर कहता है, तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं आता हूँ। ये कहकर वह चला जाता है। उसके जाने के बाद पृथ्वी आशी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वह भी चला जाता है। उसके जाते ही आशी तुरंत वरुण के केबिन को चेक करने लगती है। वो हर एक पेंटिंग, दराज, बुक्स सबको चेक कर रही थी, तभी वह वरुण के लैपटॉप को पकड़ती है, जिसके कारण वहां पर रखा लाइटर गिर जाता है। उस लाइटर के गिरते ही उसमें एक पेन ड्राइव साइज का प्लग निकल आता है। आशी उसे उठाते हुए कहती है, अच्छा यह है वो वरुण मल्होत्रा, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी पीछे से आवाज आती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। आशी पलटकर देखती है तो वहाँ पर मिसेज मल्होत्रा खड़ी थी। आशी चलते हुए उनके पास जाती है और कहती हैं, आप सबके बर्बादी का चाबी खोज रही थी मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं। वैसे आपको आपके बेटे की मौत की खबर तो मिल गई होगी, सदमा तो नहीं लगा होगा आपको। वैसे आपको अभी एक सबसे बड़ा झटका देना है। मिसेज मल्होत्रा दांत पीसते हुए कहती है, अपनी औकात में रहो, अब तक तो मेरा बेटा मिला नहीं है। अगर तुम जो कह रही हो वह सच हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आशी मुस्कुराकर कहती है, और कभी छोड़ना भी मत, वरना मैं ऐसा पकड़ूंगी कि क्या कहना। मैसेज मल्होत्रा उसे और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी आशी का फोन रिंग करता है। वो उसे इग्नोर कर केबिन में लगे बालकनी के पास जाकर कॉल अटेंड करती है। दूसरी तरफ से जीत कुछ ऐसा कहता है जिससे उसका मुस्कुराता चेहरा एक ही पल में कठोर हो जाता है और वह गुस्से से चिल्लाकर कहती है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भूल जाऊंगी तुम सब कौन हो, खोजो उसे, वह हमारा अब तक का सबसे बड़ा हथियार है। अगर वह किसी के हाथ लग गई तो मेरा सारा असलियत सबके सामने आ जाएगा। जीत कहता है, ओके मैम, और वह कॉल कट कर देता है। मिसेज मल्होत्रा केबिन से ही उसके सारे एक्सप्रेशन देख रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि आशी काफी परेशान और गुस्से में है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आशी बालकनी में ही चहलकदमी करते हुए कहती हैं, अभी तुम्हारा सही वक्त नहीं आए हैं सबके सामने आने का, तुम ऐसे किसी के हाथ नहीं लग सकती, तुम्हें जल्द से जल्द खोजना होगा। सोचते हुए वो ऑफिस से बाहर चली जाती है। वरुण, जिसकी केबिन पर किसी की नजर टिकी हुई थी, वह जब आशी को बाहर जाते हुए देखता है तो वह भी उसके पीछे चला जाता है। आशी गाड़ी लेकर सीधा वरुण के घर के लिए निकल जाती है।
इधर वरुण की जब मीटिंग खत्म होती है तब वो अपने केबिन में आता है तो देखता है आशी नहीं है, तो वह अपने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल कर कहता है वह सब लोग कहाँ हैं। दूसरी तरफ से कहा जाता है फार्म हाउस। वरुण बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर अपना कोट उठाता है और सनग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए अपनी केबिन से फिर अपने ऑफिस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वरुण का फार्म हाउस। वरुण के फार्म हाउस में पूरी तरीके से अंधेरा फैला हुआ था और वह चलते हुए एक कमरे की तरफ जाता है। वहां पर दो लोग कुर्सी पर बैठे हुए थे, या फिर कह सकते हैं बंधे हुए थे। वरुण अपनी गन निकालता है और वहीं पर एक चेयर खींचकर बैठ जाता है और वह अपने लोगों को इशारा करता है उनका मुंह और उनकी आंखों से पट्टी खोलने के लिए। उसका आदमी वैसा ही करता है। मिस्टर सहगल जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं, अपने सामने वरुण को देखकर घबरा जाते हैं। वरुण कहता है, क्या मिस्टर सहगल आप भी? अब मैं आपको दामाद हूँ, मुझसे क्या डरना? चलिए बताना शुरू कीजिए, क्या वह लड़की सच में आपकी बेटी है? मिस्टर सहगल चिल्लाते हुए कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर मल्होत्रा, आप हमें ऐसे करके क्यों लेकर आए हो? वरुण अपनी गन को अपनी उंगली में घुमाते हुए कहता है, मिस्टर सहगल मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरी बात को काटकर अपना ही सवाल मुझ पर दाग दे। तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दीजिए, क्या वह लड़की सच में आपकी बेटी है? मिस्टर सहगल कहते हैं, हाँ वह मेरी बेटी है। वरुण कहता है, क्या आपकी दो बेटी थी? मिस्टर सहगल उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं तो वरुण कहता है, हैरान होने की जरूरत नहीं है, बस आप मुझे ये बताइए क्या आपकी दो बेटियां हैं? मिस्टर सहगल कुछ नहीं कहते। वरुण को अब गुस्सा आने लगता है। वह अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और गन को उनके ठुड्डी के पास लगाते हुए कहता है, लगता है आपको मौत का खौफ नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपकी दो बेटियां हैं। मिस्टर सहगल की तरफ वरुण को जाता हुआ देखकर मिसेस सहगल जल्दी से कहती है, हमारी दो बेटियां हैं। वरुण उनकी तरफ देखकर कहता है, वो मिसेज सहगल, आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? मिसेज सहगल कहती है, हमें नहीं पता। वरुण कहता है, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन जब तक आप मुझे पूरी बात नहीं बता देते तब तक आपको यही रहना होगा, सो एंजॉय कीजिए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर मिस्टर और मिसेज सहगल बस चिल्लाते रह जाते हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। आशी वरुण को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी और वरुण बस उसे इग्नोर करते हुए रह रहा था। उसे इन समय में बहुत कुछ पता चला था आशी के बारे में, लेकिन वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आशी जो कि अब तक पूरी तरीके से अपने प्लान को कंप्लीट कर चुकी थी और उसे बस एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रही थी। शाम का वक्त। वरुण अपने ऑफिस से निकाल अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी वो ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी गाड़ी रोकता है। वो अभी अपने मोबाइल में ईमेल चेक कर ही रहा था कि कोई उसके गाड़ी के शीशे पर नॉक करता है। वरुण उस तरफ देखता है, एक लड़की जिसने मास्क लगा रखा था। वरुण शीशे को नीचे करता है। वो लड़की कहती है, सर। उसकी आवाज सुनकर वरुण उसकी तरफ हैरानी से देखता है। वो लड़की कहती है, सर क्या आप मुझे एम्स हॉस्पिटल का रास्ता बता सकते हो? मेरा मोबाइल अचानक बंद हो गया जिस कारण मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ। वरुण उसकी तरफ देखता है। उसे एक जाना पहचाना एहसास महसूस हो रहा है। वो कहता है, ठीक है बैठ जाइए। वह लड़की जल्दी से आकर बैठ जाती है। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद वरुण उसे एम्स हॉस्पिटल की तरफ ले जाता है। वह लड़की जल्दी से गाड़ी से उतरती है और उसे थैंक यू कहते हुए हॉस्पिटल की तरफ भाग जाती है। वरुण उसे जाता हुआ देखकर खुद से कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारी आंखें? लड़की जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर आती है और बेबी सेक्शन में चली जाती है। वो जल्दी से एक डॉक्टर से कहती हैं, यहाँ पर कोई अरुणा शर्मा है क्या? वह डॉक्टर कहती है, आप कौन? वो लड़की कहती है, मैं उसकी माँ हूँ। वो डॉक्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती हैं, आप उसकी माँ है? आप में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक छोटी सी बच्ची को ऐसे किसी भी नौकर के हवाले छोड़कर आप कैसे जा सकती हो? अगर सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल नहीं लाया जाता तो पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या होता।
वो लड़की उनकी बात सुनकर डर जाती है और रोते हुए कहती है, आई एम सो सॉरी डॉक्टर, जरूरी काम के कारण मुझे जाना पड़ा था, अब कैसी है वह? डॉक्टर कहती हैं, परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक है, जाए आप उससे मिल सकती हो। डॉक्टर की बात सुनकर वह लड़की जल्दी से अंदर चली जाती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। वो लड़की जैसे ही अंदर जाती है तो देखती है एक मिनी बेड पर एक तकरीबन 1.5 साल की बच्ची अपने कान के नीचे अपना हाथ कर सो रही थी। वो लड़की जल्दी से उसके पास जाती है और उस बच्चे के सिर को सहलाते हुए नाम आवाज में कहती है, आरू। अरुणा काफी गहरी नींद में थी जिस कारण वह रिएक्ट नहीं करती। तभी उस वार्ड का दरवाजा फिर से खुलता है। जब वो लड़की पलटकर देखती है तो वहां पर वरुण खड़ा था। उसको देखकर वह लड़की कहती है, सर आप यहाँ। वरुण चलते हुए उसके पास जाता है और अपने हाथ में पकड़े बैग को उस लड़की को देते हुए कहता है, आपका बैग जल्दबाजी में मेरे गाड़ी में भूल आई थी। लड़की कहती है, सॉरी सर, जल्दबाजी में थी, मेरी बच्ची का तबीयत खराब था इसलिए। उसकी बात सुनकर वरुण उस बच्चे की तरफ देखता है जो वहां पर सुकून की नींद सो रही थी। उसे देखकर वरुण को अपनापन सा महसूस होता है। उस बच्ची की फेयर स्किन और उसके वह गुलाबी गाल उसे काफी क्यूट लग रहे थे। वरुण कहता है, यह आपकी बेटी है? लड़की कहती है, जी सर। वरुण मुस्कुराकर कहता है, काफी क्यूट है, वैसे इसके फादर कहाँ है? उसकी बात सुनकर वह लड़की इधर उधर देखने लगती है, जिसे देखकर वरुण को पता चल जाता है कि वो बताना नहीं चाहती, इसलिए वह भी फोर्स नहीं करता और कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो ये कार्ड है, मेरे असिस्टेंट को कॉल कर लीजिएगा। ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वहां पर एक तकरीबन 55 साल की औरत आती है और उस लड़की की तरफ देखकर कहती है, आशिमा मैडम आप कहाँ चली गई थी? आपको पता है आरू बेबी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और जिस कारण उनकी सांसें फूलने लगी थी, मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं उन्हें सीधा हॉस्पिटल ले आई। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती है, आपने बिल्कुल ठीक किया लीलाताई, अगर कुछ हो जाता मेरी बच्ची को तो मैं कैसे रहती? लीलाताई कहती है, अब परेशान मत हो, अब आरू बेबी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि हम उसे घर ले जा सकते हैं। आशिमा कहती है, ठीक है, और फिर आरू को अपनी गोद में उठाकर वह वार्ड से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ वरुण जाते जाते भी उसे सिर्फ उस लड़की और उस बच्चे का ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था। वह अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल कर कहता है, आज मैंने जिस लड़की को लिफ्ट दिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से ओके सर कहकर कॉल कट हो जाता है। होटल हयात। मिसेज मल्होत्रा वहां पर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उसके सामने एक लड़का आता है और मिसेज मल्होत्रा की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ मिसेज मल्होत्रा, आप इतना परेशान क्यों हो? मिसेज मल्होत्रा गुस्से से कहती है, परेशान कैसे नहीं होंगी, इतना समय हो गया मेरे बेटे को खोजते हुए, अभी तक उसका पता क्यों नहीं चला है, कहाँ है वह? लड़का कहता है, काम डाउन, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है, बस कुछ चोटें आई थी उन्हें, जिस कारण हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ दिनों बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिसेज मल्होत्रा कहती है, क्या मैं मेरे बेटे से मिल सकती हूँ? वो लड़का कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता आपके कारण बॉस मेरी जान ले और उन्होंने आपको हमेशा अग्नि बॉस से दूर रखने के लिए मुझे हिदायत दी है। अगर मैंने आपको उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन और दिया तो हो सकता है बॉस मुझे जान से मार सकते हैं। मिसेज मल्होत्रा कहती है, अनिल मैं भी तुम्हें पैसे देती हूँ और तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बस एक माँ को उसके बेटे के बारे में बता रहे हो। अनिल व्यंग पूर्वक हंसता है और कहता है, कम ऑन, आप इतना भी माँ की ममता का नाटक मत कीजिए, क्योंकि जिस समय मिस्टर ओब्रॉय को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय आपने उनसे मुंह मोड़ लिया, किस लिए? पैसों की लालच के लिए, और अब आप माँ का ममता दिखाने का नाटक कर रही हो।
जिसके बदले आपने मिस्टर मल्होत्रा के हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। मिसेज मल्होत्रा उसकी बात सुन गुस्से से कहती है, अपनी औकात में रहो, तुम्हें ज्यादा बोलने के लिए पैसे नहीं देती हूँ, काम करने के पैसे देती हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पास्ट को मुझे याद दिलाने का। उसकी बात सुनकर अनिल हंसते हुए कहता है, लोग भी क्या ही गलती कर सकते हैं, आपके हुस्न के जाल में मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी इतनी अच्छी खासी सीधी सादी बीवी के ऊपर शक करके उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया और उसका बेटा आपके कारण उससे इतनी नफरत करता है, जबकि बेचारी की कोई गलती नहीं थी। मिसेज मल्होत्रा उसकी तरफ कहती है, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें जो बताना था बता लिए, अब निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर अनिल अपनी उंगली फिराता है तो मिसेज मल्होत्रा पैसों की एक बंडल निकालकर टेबल पर फेंक देती है। अनिल मुस्कुराते हुए उसे उठाता है और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मिसेज मल्होत्रा नफरत के साथ कहती है, हाँ मानती हूँ गलती थी मेरी, क्या करती हमेशा से पैसों में पलटी आई हूँ मैं, और ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहना पसंद करेगा, जिसे दो वक्त की रोटी भी नसीब ना होती हो। और मुझे मेरी गलती का कोई अफसोस नहीं है। और जहाँ तक बात रही मिस्टर मल्होत्रा की, मैंने उन्हें नहीं बुलाया था बल्कि वो खुद आए थे मेरे पास। बस फर्क इतना था कि वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, जिसे मैंने पूरी तरीके से कम कर दिया और उसके बेटे की आंखों में उसकी मां को हमेशा के लिए एक घटिया औरत साबित कर दिया। कहते हुए वह अपने हाथ में वहां पर रखी वाइन की ग्लास को पकड़ती है और एक ही बार में पी जाती है। अगली सुबह वरुण की आंखें खुलती है। वह अपने गोल्फ लिंक एरिया के अपार्टमेंट में था, तभी वहां का डोरबेल बता है। वह जाकर खोलता है तो सामने आशी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर वरुण का मुंह बन जाता है और वह कहता है, क्या हुआ, सुबह सुबह अपनी शक्ल क्यों दिखा रही हो मुझे। आशी उसकी बात सुन उसे धकेलकर अंदर आते हुए कहती हैं, क्या बात है, जब से पता चला है तुम्हारी वह नाजुक से आशी मैं नहीं हूँ, तब से तुम तो मुझसे ऐसे भागते हो जैसे मुझ में कांटे लगे हो। वरुण उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, और दूसरी बात मेरी आशी जिंदा है, तुम चाहे ढिंढोरा पीट कर कहो चाहे अपना माथा पीट कर, मुझे पता है आशी एक दिन जरूर वापस आएगी। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, बड़ा यकीन है तुम्हारी आशी पर कि वो वापस आएगी, लेकिन मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, मैंने कल आशी को देखा था, उसके साथ उसकी एक बेटी है, शायद वह मेरी और आशी की बेटी है। उसकी बात सुनकर आशी, जो वहां पर गिलास में पानी उड़ेल कर पी रही थी, उसके हाथ से गिलास गिर जाता है, जिसे देखकर वरुण हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, क्या हुआ, तुम तो ऐसे हरकत कर रही हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो, क्या मैंने जो कहा वह सच है। उसकी बात सुनकर उसकी तरफ पलटकर देखती है और कहती है, तुम चाहे जो कहो मुझसे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है और तुम भी बहुत जल्द जमीन पर रहने वाले हो। वरुण उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बाहों को पकड़ अपनी तरफ मोड़कर उसकी तरफ देखकर सीरियस टोन में कहता है, बर्बाद हो गए वरुण मल्होत्रा को बर्बाद करने वाले। और दूसरी बात, मुझे तुम जैसी औरतों से सख्त नफरत है, जो पैसों के लिए मर्दों के बिस्तर तक आने के लिए भी तैयार होती हैं। आशी अपने बाहें को उसके हाथ से छुड़ाकर कहती है, कम ऑन मिस्टर मल्होत्रा, अपनी माँ का करतूत, सॉरी सौतेली माँ का करतूत अपने असली माँ के ऊपर मर देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, और उन सभी बेवकूफ को में से एक आप भी हो। वरुण गुस्से से उसकी गर्दन को कस के पकड़ कर कहता है, खबरदार, जो तुमने उस औरत का नाम लिया और तुम्हें किसने कहा उनके बारे में, तुम्हें नहीं पता वह कैसी है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना अब तक जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ यही मौत के घाट उतार दूंगा। आशी उसकी तरफ देखती है और उसके गर्दन के बैटल पॉइंट पर अपनी पूरी ताकत से मारती है, जिससे वरुण उसे छोड़ देता है और अपनी गर्दन को पकड़कर वहीं बैठ जाता है।
वरुण उसकी तरफ लाल आंखों से देखता है और कहता है, तुम यहाँ सुबह सुबह मेरा मूड खराब करने आई हो क्या, निकलो यहाँ से। आशी सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, मैंने तो ससुर जी से कह दिया है कि मैं आज यहीं रहने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। और दूसरी बात, क्या तुमने तुम्हारी माँ को ये सब करते हुए देखा है, या फिर तुम्हें इस बारे में पता है कि वो कहाँ है, जो तुम बिना किसी सबूत के उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। हर औरत जैसी दिखती है वैसी होती नहीं, और जैसी होती है वैसी दिखती नहीं। वरुण गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रखो, निकलो यहाँ से। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ता है और उसे निकालने लगता है। तभी उसके हाथों में उसे कुछ महसूस होता है। जब वह देखता है तो उसके हाथ में हैंडीकैप बंधा हुआ था, जिसे देखकर वरुण गुस्से से कहता है, यह क्या बदतमीजी है, खोलो इसे। आशी, जिसके चेहरे पर बाल आ रहे थे, वो उसे हटाती है और कहती हैं, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मल्होत्रा। वरुण उसकी तरफ देखता है तो आशी, जिसने आज शर्ट और जीन्स पहना था, वह अपनी जीन्स की पैकेट से एक कार्ड निकालकर उसके सामने रखती है, जिसे देखकर वरुण कहता है, ये क्या है। आशी कहती है, खुद पढ़ लो। वरुण देखता है तो उसमें लिखा था, एसपी आशिमा सहगल। वरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो आशी कहती है, इल्लीगल सामान की हेराफेरी, लोगों के साथ मारपीट और बड़े प्रोजेक्ट को पाने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करती हूँ। वरुण उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, ठीक है, चलो चलता हूँ मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे ससुराल। ये कहकर वह खुद आशी का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ ले जाता है। आशी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। कुछ देर बाद उनकी कार दिल्ली पुलिस स्टेशन के पास आकर रुकती है। वरुण बाहर आता है और आशी उसके हाथ को पकड़ उसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। जब आशी उसे अंदर लेकर आती है तब वो अपने सामने बैठे कमिश्नर को देखकर सैल्यूट करती है। कमिश्नर खड़ा होता है और वरुण को देखकर सैल्यूट करता है। ये देखकर आशी कंफ्यूज हो जाती है। कमिश्नर सर आशी की तरफ देखकर कहते हैं, मिस आशिमा सहगल, आपने मिस्टर मल्होत्रा को क्यों अरेस्ट किया है। आशिमा कमिश्नर सर की तरफ देखकर कहती है, सर, मिस्टर मल्होत्रा ने इल्लीगल सामानों का हेराफेरी, बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पाने के लिए उन्हें धमकी दी है, और यह ड्रग्स और मारपीट सभी चीजों में शामिल हैं। मेरे पास सबूत है। ये कहकर वह लैपटॉप में अपने हाथ में पकड़े पेन ड्राइव को कनेक्ट करती है, जिसमें सभी चीजें शो होने लगती है, और साथ में उन लोगों के भी जो इनके साथ कनेक्टेड थे। कमिश्नर सर ध्यान से लैपटॉप को देख रहे थे, फिर बाद में उनके भाव बदल जाते हैं और वो एक नज़र लैपटॉप को देखते हैं और आशिमा को देखते हैं। उनके ऐसे देखने पर आशिमा कहती है, क्या हुआ सर। कमिश्नर सर लैपटॉप को उसकी तरफ घुमा कर कहते हैं, आप भी इन सब में शामिल थी मिस आशिमा। आशिमा जल्दी से कंप्यूटर को देखती है, जिसमें उसका नाम, फोटो और पूरा डिटेल शो कर रहा था। वो गुस्से से वरुण की तरफ देखती है, जो मुस्कुरा रहा था। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। वरुण को मुस्कुराता हुआ देखकर आशी आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से से कहती है, हाउ डे यू, तुमने अपने इस घटिया काम में मुझे भी इन्वॉल्व कर लिया, जबकि मैं इस बारे में जानती भी नहीं। मेरे लिए मेरा देश सबसे आगे है, उसके बाद बाकी लोग, और तुमने मुझे ही मेरे देश के लिए गद्दार साबित किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वह अपनी गन निकालकर उसकी तरफ तान देती है। कमिश्नर सर कहते हैं, मिस आशिमा, आप ऐसे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, और यह जो आप सबूत लेकर आए हो, इसमें किसी भी तरीके से मिस्टर मल्होत्रा का इसमें इन्वॉल्व होने का सबूत नहीं है, बल्कि इसमें ये बताया जा रहा है कि बाकी गैंग के मेंबरों को मिस्टर मल्होत्रा ने कैसे रोका है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मिस्टर मल्होत्रा को ऐसे कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया, देश की सलामती और बाकी सभी आतंकवादियों को अपने तरीके से दूर रखने के लिए किया है। उसके बाद वरुण की तरफ देखकर कहते हैं,
मिस्टर मल्होत्रा, अगर आप आइंदा से कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। वरुण एक गहरी सांस लेता है और कहता है, कमिश्नर सर, मेरे जमानत के पेपर कुछ देर में मेरा वकील आपको दे देगा, और जहां तक बात है मिस आशिमा की, तो मैंने जानबूझकर उस पेनड्राइव में इनकी नकली रिपोर्ट्स डाली थी। इनका कोई हाथ नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर कमिश्नर सर कहते हैं, हमें आशिमा के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि यह एक काबिल और होनहार ऑफिसर हैं। उसकी बात सुनकर आशिमा सावधान की स्थिति में आकर उन्हें सैल्यूट करती है और गुस्से में वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वरुण कमिश्नर से परमिशन लेता है और खुद आशी के पीछे चला जाता है। वह जब पुलिस स्टेशन के बाहर आता है तो देखता है आशी गुस्से से कार के टायर को लात मार रही थी। वरुण उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ, चलो बैठो। उसकी बात सुनकर आशी गुस्से से कार में बैठ जाती है। वरुण कार स्टार्ट करता है और वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद जब वह अपने अपार्टमेंट में आता है तो आशी गुस्से से बको जो बकना है। वरुण एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मैं इनलीगल कामों में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैंने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है, बल्कि हमेशा लोगों की मदद की है। उसकी बात सुनकर आशी गुस्से से उसके कॉलर को पकड़कर कहती है, अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो तुमने आशी के साथ वह सब क्यों किया? वरुण अपने कॉलर को छुड़वा कर कहता है, क्योंकि आप ही मेरी है, ही इज ओनली माइन, और मैं किसी भी तरीके से उसे पाना चाहता था, क्योंकि मैं वरुण मल्होत्रा हूँ। जो चीज या जो इंसान मुझे अपना लगे या फिर मैं जिसे अपने साथ रखना चाहूँ, उसे मैं किसी भी कीमत पर रखने के लिए तैयार हूँ, और आशी को मैंने खुद से कभी दूर जाने नहीं दिया है और ना ही वो कभी जाएगी। और अब तुम नाटक करना बंद करो और चुपचाप बताओ, तुम हो कौन, क्योंकि अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। और मेरी शादी हुई किससे थी? क्योंकि उस समय मैंने जिस आशी को देखा था वह मेरी आशी थी। उसकी बात सुनकर आशी हंसते हुए कहती है, तुम कोई प्यार नहीं करते थे, जिस्मानी चाहत थी तुम्हारी, जो पूरी होने के बाद तुम खुद उसे कचरे की तरह अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंकने वाले थे, लेकिन तुम्हें उसकी आदत हो रही थी। एक बार नहीं कई बार तुमने उसके साथ वो हरकत की है, और कहते हो प्यार करते थे। ये कौन सा प्यार हुआ जिसमें ना लड़की की मर्जी और ना ही उसमें प्यार था, बल्कि तुमने पल पल उसे रुलाया है। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, ये सब कहना बंद करो। मैं डर गया था कि कहीं मेरी माँ की तरह वो भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। मुझे नहीं आता लड़कियों से बात करना, मुझे नहीं आता उनके साथ प्यार से बेहव करना, मुझे नहीं आता किसी को कैसे समझाना है, मुझे नहीं आता किसी के साथ कैसे रहना है, मुझे नहीं आता किसी को समझना। कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। आशी उसकी तरफ देखती है और गुस्से से कहती है, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता तो क्या तुम किसी लड़की के साथ ऐसा करोगे? मुझे बस एक बार सबूत मिल जाए, मैं तुम्हें सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूंगी मिस्टर मल्होत्रा। वरुण कहता है, मुझे बस मेरी आशी चाहिए, उसके बाद तुम जहां चाहे वहां मुझे पहुंचा देना। आशी कहती है, वह मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। और दूसरी बात, दूसरों का गुस्सा, दूसरों की नफरत हम दूसरे किसी निर्दोष इंसान पर नहीं उतार सकते। पहले अपनी सौतेली माँ की असलियत अपने सामने लेकर आओ, उसके बाद में तुम किसी और को जज करना। तुम्हें पता है तुम इतने अकेले क्यों हो? क्योंकि तुम्हें अपने एटीट्यूड, घमंड के अलावा कुछ दूसरा नजर नहीं आता। ना लोगों का दर्द, ना उनका चिकना, ना चिल्लाना, तुम्हें बस अपनी मनमानी और अपना जुनून, गुरूर नजर आता है। और उसी गुरूर के कारण तुमने जिसे तुम प्यार कहते हो उसे हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया। वरुण उसकी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज आशी को वापस ला दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने आज से पहले किसी को सॉरी भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे सामने विनती कर रहा हूँ, प्लीज मेरी आशी को वापस ला दो।
मानता हूँ मैं गुरूर में था, घमंड में था उसका दर्द, उसका चिल्लाना, उसके आंसू मुझे कुछ नहीं नजर आए। लेकिन जब से वह गई है तब से मुझे उसकी चीखें, उसका दर्द, रात में सोने नहीं देता। मैं उसके साथ अपने किए गए हर व्यवहार के लिए खुद को हर रोज तकलीफ दे रहा हूँ। प्लीज अगर आशिकी तुमने कहीं रखा होगा तो प्लीज उसे ले आओ। उसे इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर आशिकी उस पर तरस आने लगता है, लेकिन वह फिर से एक बार सोचती है यह इंसान कभी बदल नहीं सकता। इसकी फितरत थी गिरगिट की है, जो कब रंग बदले इसका पता नहीं होता। सोचते हुए वह वरुण को गुस्से से देखती है तो वरुण कहता है, तुम मुझे गलत मत समझो, मेरे आंसू मगरमच्छ के नहीं है। मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ आशी से। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है वरुण, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे आंसू देखकर मुझे तुम पर एक बार यकीन करने का मन कर रहा है। क्योंकि चाहे तुम एक अपराधी क्यों ना हो, हर इंसान को एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। जब अदालत में किसी बड़े गुनहगार को सबूत ना होने के कारण हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, तब हम कुछ नहीं कर पाते। एक से बढ़कर एक तुम्हारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आशी ने तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट लिखवाया होता, तो मैं तुम्हें अभी घसीटते हुए लॉकअप में डाल देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ करवाया है और ना ही तुमने उसके साथ वह सब करके उसे नुकसान पहुंचाया है। तुमने सिर्फ उसे फिजिकली नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। आशी अभी वरुण को धमकी दे ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वह जीत का कॉल देखकर जल्दी से कॉल अटेंड कर लेती है। दूसरी तरफ से जीत कहता है, मैम हमें आशी मैम का पता चल चुका है, वो दिल्ली में है और उसके साथ अरुणा भी है, लेकिन एक और बात पता चली है। उसकी बात सुनकर आशिमा कहती हैं, क्या बात पता चली है? जीत कहता है, मैम अग्नि ओबरॉय आशी मैम को आप समझकर किडनैप कर ले गया है और अरुणा भी उसके साथ है। कल शाम को जब अरुणा को आशी मैम हॉस्पिटल से वापस घर जा रही थी, तब रास्ते में ही अग्नि ओबरॉय ने उन्हें किडनैप कर लिया है। अगर हमने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो हो सकता है आशी मैम के लिए दिक्कत हो सकती है। आपको पता है वो इंसान कितना सनकी है। आशिमा एक गहरी सांस लेती है और कहती है, लोकेशन सेंड करो। उसकी बात सुनकर जीटीएस मैम कहकर कॉल कट कर देता है और बाकी अपना टीम लेकर वह भी लोकेशन के लिए निकल जाता है, क्योंकि सभी लोग आशी को ढूंढने के चक्कर में पहले ही दिल्ली आ चुके थे। वरुण आशिमा की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? आशिमा उसकी तरफ देखती है और मन में कहती है, क्या मुझे इस आदमी को एक मौका और देना चाहिए? अगर यह इंसान ने आशी को इस बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। सोचते हुए वह वरुण की तरफ देखकर कहती है, प्यार करते हो आशी से? वरुण जल्दी से कहता है, हाँ बहुत ज्यादा, उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आशिमा कहती है, चलो फिर तुम्हारी आशी बचाने। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब यह है कि आशी जिंदा है? आशिमा कहती है, हाँ वह जिंदा है और अभी मौत के पिंजरे में खड़ी हुई है। उसकी बात सुनकर वरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता है। अचानक उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगती है, जिसे देखकर आशी कहती है, घबराने की जरूरत नहीं है मल्होत्रा साहब, क्योंकि आपकी आशी अभी भी कमजोर और नाजुक सी है। हो सकता है आपके सौतेले भाई ने उसके साथ कुछ भी कर दिया हो। उसकी बात सुनकर वरुण एक बार फिर से हैरान हो जाता है और कहता है, सौतेला भाई? मेरा कोई सौतेला भाई नहीं है। उसकी बात सुनकर आशी हंसते हुए कहती है, मैंने कहा था ना आपको, दुनिया में बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है और उन सभी बेवकूफ में एक आप भी हो। क्या आपको अपनी सौतेली माँ के बारे में कुछ नहीं पता और बिना उनके बारे में जांच लगाए आपने अपनी माँ को गलत साबित कर लिया? चलिए सब ठीक हो जाएगा, पहले मैं मेरी जुड़वा को बचा लूं। कहकर वो वरुण के उस कमरे में जाती है जहां पर शुरू दिन गई हुई थी। कुछ देर बाद वह ब्लैक शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक जीन्स और काले रंग की बूट पहने बाहर आती है। उसे देखकर वरुण जल्दी से कहता है,
चलो मैंने अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है। उसकी बात सुनकर आशी हाँ में सिर हिलाती है और वह सभी लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद जब वह सभी अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो देखते हैं वहां पर एक 3 मंजिला बिल्डिंग था, जहां पर काफी टाइट सिक्योरिटी लगी हुई थी। वह सभी अंदर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। बिल्डिंग के अंदर आशी एक कमरे में एक जगह पर चुपचाप सिकुड़कर बैठी हुई थी और उसके सामने अग्नि खड़ा हुआ था, जो उसे देखकर कहता है, क्या हुआ मिस सहगल, आप भला इतना डरी हुई क्यों नजर आ रही हो? जैसे उस दिन मुझे मारा था वैसे ही मारो ना आज भी। वैसे आपकी बेटी है बड़ी प्यारी। पता नहीं था कि आपकी इतनी खूबसूरत बेटी भी होगी। मैंने आपको कहा था मुझसे शादी कर लीजिए। अब पता चल रहा है कि आपने मुझसे शादी करने से क्यों मना करा है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आपकी बेटी को भी संभाल लूंगा। आशी डरते हुए कहती है, देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं जानती और मेरी बेटी को अगर कुछ भी हुआ तो मेरी बहन तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अग्नि कहता है, आपकी बहन भी है लेकिन मैंने तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली थी। इसके अकॉर्डिंग आप इकलौती हो, तो आपकी यह बहन कहाँ से आ गई? मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह खेल क्या है। तभी सिंधु उसके पास आता है और कहता है, अग्नि, बिल्डिंग के बाहर काफी लोग आए हैं और उनमें से एक लड़की हुबहू इसकी तरह दिख रही है। उसकी बात सुनकर अग्नि हैरानी से एक बार आशी को देखता है तो एक बार सिंधु को, उसके बाद उस बच्ची को वहां पर रखे बेड पर लेटा देता है और जानलेवा नजरों से आशी की तरफ देखता है और वहां से चला जाता है। जब वहां बाहर आता है तो देखता है वहां पर काफी लोग थे, जिन्हें देखकर अग्नि ऊपर से कहता है, मेरी दुश्मनी तुम में से किसी से नहीं है और ना ही मैं किसी को दुश्मन बनाना चाहता हूँ। मैं बस प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। इसलिए तुम सभी यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। उसकी बात सुनकर आशिमा कहती है, ओ चिलगोजे, कब से सुन रहे हो तेरा ये तमाशा? अब चुपचाप मेरी बहन को बाहर लेकर आओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर अग्नि उसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा कर कहता है, तुम हो वह जिसे मैं खोज रहा था। सुना था दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, लेकिन तुमने तो हुबहू बहन खोज ली, क्या बात है? आशिमा गुस्से से कहती है, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही भाई की बीवी और उसके बच्चे को किडनैप करते हुए? बीवी बच्चा सुनकर वरुण उसकी तरफ हैरानी से देखता है, तो आशिमा कहती है, क्या कांड करने से पहले नहीं सोचा था कि लड़की माँ बन सकती है? बस कर दिया और अब मैं बोल रही हूँ बीवी बच्चा, तो मेरी तरफ आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? हाँ, तुम्हारी बेटी है 1 डेढ़ साल की, करना उससे जितना प्यार करना है उतना। अब चुपचाप लड़ाई पर ध्यान दो। कि उसकी बात सुनकर वरुण झेप जाता है और फिर से आगे देखने लगता है। वही अग्नि हैरानी से आशिमा की तरफ देखकर कहता है, मेरा भाई, पागल हो गई हो क्या? मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा हूँ। आशिमा हंसते हुए कहती है, रुको बताती हूँ। ये कहकर वह इशारा करती है तो जीत अनिल को उसके गर्दन से पकड़कर वहां पर लेकर आता है। अनिल को वहां पर देखकर सिंधु और अग्नि हैरान हो जाते हैं। अग्नि हैरानी से कहता है, अनिल सूर्यवंशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह सब क्या है? आशिमा अनिल के सिर पर मारते हुए कहती है, बोल बे, तेरे कारण यह अंधा, बहरा, गूंगा सब बन रहा है। बता इसको पूरी असलियत, वरना अभी तेरा कचुम्बर बना दूंगी मैं। वैसे तुम मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, करना पड़ता है। तुम लोगों के जैसे इंसानों के कारण मेरी 3rd डिग्री बहुत खराब है, पूछ सकते हो किसी से भी। इसलिए चल तोते जैसे अपनी जुबान खोल, वरना मिर्ची खिलाना पड़ेगा तुझे। उसकी धमकी को सुनकर अनिल जल्दी से कहता है, यस सर, यह बिल्कुल सही कह रही है मिस्टर मल्होत्रा, आपके सौतेले भाई हैं। वरुण और अग्नि एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। उन दोनों को इतना हैरान देखकर आशिमा फिर से कहती है,
तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? एक इंसान अपनी असली माँ को बुरी समझकर उससे नफरत करता है और दूसरा इंसान अपनी असली माँ को अच्छी समझकर भी उसकी पूजा नहीं करता है, क्या बात है? अग्नि उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है, तुम चुप रहो, मेरी माँ बहुत अच्छी थी। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, हाँ वो बहुत अच्छी है, इसीलिए तो पैसों के चक्कर में तुम्हारे बाप को छोड़कर मेरे बाप के बिस्तर तक आ गई। उसकी बात सुनकर अग्नि गुस्से से अपनी गन निकालता है और वरुण की तरफ तान देता है। ये देखकर वरुण के लोग भी जल्दी से अपनी गन निकालकर एक्शन के मूड में आ जाते हैं। वरुण कहता है, रुको जरा सब्र करो, पहले मेरी आशी को तो बाहर आने दो, उसके बाद में फिर मैं बताता हूँ। अग्नि कहता है, वो लड़की अब मेरी होगी। उसकी बात सुनकर आशिमा कहती है, क्या वह कोई चॉकलेट है या गुड़िया है जो तेरी होगी? तू मेरे ऊपर ध्यान दे। कितने मुश्किल से तो अच्छा खासा मेरे जैसा, मेरा मतलब मेरे टक्कर का लड़का मिला है मुझे, तो मैं उसे ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ। उसकी बात सुनकर अग्नि उसकी तरफ घूर के देखता है तो आशिमा उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। अग्नि कहता है, गलती से भी इस पार आने की कोशिश मत करना, वरना इस बिल्डिंग के चिथड़े उड़ जाएंगे। मैं तो मरूंगा, साथ में तुम्हारी आशी और उसकी बच्ची दोनों भी नहीं बचेंगे। उसकी बात सुनकर आशिमा वहीं पर रुक जाती है और वहां पर उगे घास को हटाकर देखती है, तो वहां पर एक वायर खींच आया हुआ था। आशिमा कहती है, अरे चिलगोजे, तुझे मरना ही था, तो अकेला मरता, मेरी बहन को भला क्यों तू अपने साथ ले डूब रहा है? देख, मुझे ना एंडिंग जो है हैप्पी चाहिए, इसलिए प्लीज मेरी बहन को ला दे ताकि मेरा ये जो जीजा है उसके साथ रह सके। कितने मुश्किल से तो यह इंसान अपने गुनाह को मान रहा है। हाँ मुझे पता है, इसने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराध कर कर भी घूम रहे हैं, लेकिन इसने तो अपने अपराध को माना भी है और साथ में मेरी बहन को अपना लिया है। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ रही हूँ कि यह मेरी बहन से प्यार करता है। इसे इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं अपने प्यारी सी बेटी को नाजायज शब्द से रूबरू नहीं कराना चाहती। इसलिए आशी और उसके बेटी को लिया और जितना तुझे निपटना है मुझसे निपट। अग्नि कहता है, अच्छा तो चलो, ये कहकर वह एक बटन प्रेस करता है जिसके साथ ही वह सभी वायरस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अग्नि उन सब की तरफ आता है तो सिंधु कहता है, सर इससे पहले भी इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, मरते मरते बचे हैं हम दोनों। अग्नि कहता है, जब लड़की खुद प्यार से आ रही है तो भला जबरदस्ती क्यों करना, और वैसे भी मुझे आशिमा चाहिए, ना कि वो कमजोर डरपोक सी लड़की। ये कहकर वहां आशिमा के पास आता है, जिसे देखकर आशिमा मुस्कुराती है और एक झटके से उसके गले पर मुक्का मारती है। अग्नि इस हमले के लिए तैयार नहीं था, जिस कारण वह जमीन पर गिर जाता है। उसके गिरते ही वरुण के सभी लोग अग्नि के लोगों के ऊपर गन तान लेते हैं और वरुण जल्दी से अंदर जाता है। जब वो अंदर जाता है तो एक कमरे से उसे किसी के रोने की आवाज आती है। जब वो उस कमरे में आता है तो वहां पर आशी और वो प्यारी सी बच्ची आशी के गोद में थी। उसे देखकर आशी कहती है, सर आप यहाँ। वरुण इतने सालों बाद आशी को अपने सामने देखकर भावुक हो जाता है और जाकर उसे कस के गले लगा लेता है। आशी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। वरुण उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगता हूँ, मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी बेटी और तुम दोनों चाहिए। आशी अभी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वरुण जल्दी से आशी की तरफ देखकर कहता है, तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वह आरू को अपनी गोद में उठाता है और आशी के साथ उस कमरे से बाहर आता है। वह देखता है तो वहां पर काफी जोरदार की फाइटिंग चल रही थी। वरुण जल्दी से छुपते छुपाते आशी को और आरू को गाड़ी में बैठाता है। उसके बाद वापस उनकी तरफ आ जाता है।
जब वो देखता है कि एक आदमी आशिमा के ऊपर पीछे से हमला करने वाला है तो वरुण जाकर उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार घुसा मारते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर पीछे से वार करने की। एक समय मैं भी चाहता था कि कोई इसे मार दे, लेकिन इसने मुझे मेरी आशी से मिलाया है, इसलिए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आशिमा उसका डायलॉग सुनकर कहती है, अरे बस करो जीजा जी, दीदी नाराज हो जाएगी मुझसे, इसलिए अब ये डायलॉग मारना बंद करो और चुपचाप। तभी पीछे उसकी अग्नि पकड़ते हुए कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो। आशिमा उसके पेट पर मारती है और उसे सामने लाते हुए कहती है, क्या तुम सभी अमीर बेवकूफ होते हो। उसकी बात सुनकर वरुण और अग्नि दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तो आशिमा कहती है, मुझे लगता है तुम सब अमीर सच में बेवकूफ होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं होता। तुम सबका दिमाग सिर्फ बिजनेस करने का टाइम पर चलता है, बाकी सब अक्ल से पैदल होते हो। उसके बाद वह अपनी गन निकालकर हवा में फायर करती है, जिसके साथ ही सभी लोग रुक जाते हैं। आशिमा सबकी तरफ देखकर कहती है, मुझे ये बेवकूफ लड़का पसंद है, मैं इससे शादी करूंगी। उसके बाद अग्नि की तरफ देखकर कहती है, पहले तुम्हें मारा उसके लिए सॉरी, और मैं चाहती हूँ मेरी कहानी की एंडिंग हैप्पी हो, इस कारण मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर रिश्ता लेकर आ जाना। तुम्हें तो पता ही होगा मेरी इन्फॉर्मेशन IMSP। आशिमा सहगल कहकर वह अग्नि को धक्का देती है और बाकी अपने लोगों को इशारा कर वरुण के साथ वहां से निकल जाती है। सिंधु अग्नि के पास आकर कहता है, क्या ये लड़की पागल है, मुझे तुम सबकी तमाशागिरी में शामिल होना ही नहीं चाहिए था। कुछ मजा ही नहीं आया एक भी। मुझे लगा या तो आज तुम कुछ भी तो करोगे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अग्नि उसकी तरफ देखता है और कहता है, जाओ जाकर मैसेज मल्होत्रा को लेकर आओ, मुझे जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उसकी बात सुनकर सिंधु हाँ में सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। वरुण जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसके साथ ही आशी, अयरू और आशिमा भी आए हुए थे और बाकी आशिमा के पार्टनर है। तभी वहां पर पृथ्वी आ जाता है और अपने सामने दो आशी को देखकर हैरान हो जाता है। फिर जल्दी से वरुण के पास जाकर कहता है, ये सब क्या है और यह कौन है और यह बच्चा किसका है। वरुण उसकी तरफ देखता है और कहता है, यह मेरा बच्चा है, मेरा और आशी का। उसके बाद आशिमा की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हारे पास डाइवोर्स के पेपर भेजवा दूंगा, तुम उस पर साइन कर देना। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती है, आर यू किडिंग मी, तुम्हारी और मेरी शादी कब हुई थी जो तुम मेरे पास डाइवोर्स के पेपर सेंड करवाओगे। पहली बात तो उस रजिस्टर में तुम्हारे मेरी कोई शादी नहीं हुई थी, वो बस एक फेक था, और दूसरी बात तुमसे जीतने जिन पेपर से मैंने साइन करवाए थे वो पहले से ही हमारा डाइवोर्स पेपर था, जिसके अकॉर्डिंग ना तुम मेरे पति हो और ना मैं तुम्हारी पत्नी। वरुण को ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। तभी आशी, जो कि बेहोश हो चुकी थी, उसको धीरे धीरे होश आने लगता है और वह जब आशिमा को वहां देखती है तो जल्दी से कहती हैं, दीदी आप यहाँ। आशिमा उसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, ये सब छोड़ो कि मैं यहाँ हूँ कि नहीं, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद दिल्ली लेकर आऊंगी, तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। आशी कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी और अंकल आंटी भी नहीं थे, जिस कारण मैं यहाँ पर आ गई। आशिमा कहती है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, अगर वो सनकी इंसान तुम्हारे साथ कुछ भी कर देता तो तुम क्या करती, पागल लड़की। वरुण आशिमा को रोकते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी, तुम मेरे होने वाली बीवी को ऐसे डांट नहीं सकती। उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ हैरानी से देखती है तो वही आशिमा उसे घूरने लगती है। तभी उन सबके कान को चीर देने वाली आवाज आती है, मतलब आरू रो रही थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07।
आशी जल्दी से अरुणा के पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठाकर हिलाते हुए शांत कराने की कोशिश करती है। उसके बाद वो आशिमा की तरफ देखकर कहती है, दीदी आपका कमरा कौन सा है, मुझे इसे दूध पिलाना है। उसकी बात सुनकर आशिमा उसे अपने कमरे की तरफ भेज देती है। वरुण पृथ्वी वहीं पर खड़े थे। वरुण आशिमा की तरफ देखकर कहता है, मैं उसे सब बताना चाहता हूँ, वह मुझे पहचान क्यों नहीं रही है। आशिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती हैं, बताना चाहते हो बता सकते हो, अगर वह तुमसे दूर चली जाए तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, मतलब तुम चाहती हो कि मैं उसे कुछ ना बताऊं और वह मुझे ऐसे ही एवॉइड करती रहे, या तुम ये चाहती हो कि मैं बिना उसे कुछ बताए अपनी जिंदगी उसके साथ नए सिरे से शुरू करूं? आशिमा कहती है, शायद तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि आशी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, वह अपनी मेमोरी खो चुकी है, इसीलिए मैंने भी तुम्हें बोलने का नाटक किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पहचान जाओगे। तुम अगर आशी को सब बातें बताना चाहते हो तो बता सकते हो, अगर ऐसी तुम्हारे साथ रहना चाहेगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वह नहीं रहना चाहेगी तब भी तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। पृथ्वी, जो कि आशिमा की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, वह कहता है, ठीक है, हम आशी को कुछ नहीं बताएंगे, अगर समय के साथ उसे सब कुछ याद आ गया तो फिर ठीक है, हम उस समय सब चीजें संभाल लेंगे, लेकिन आशी को वरुण पसंद है कि नहीं? आशिमा कहती है, इस बारे में मुझे नहीं पता, और तुम सभी उससे क्या झूठ बोलने वाले हो, ये तुम लोग जानना मैं नहीं, मुझे नहीं लगता आशी वरुण को पसंद करती है। वरुण, जो कि उनकी बातें सुन रहा था, वह कहता है, पसंद नहीं करती का क्या मतलब है, अगर साथ में रहेगी नहीं जानेगी नहीं तो पसंद कहाँ से करेगी, और वैसे भी अब तो वह मेरे बच्चे की माँ है, तो वह चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। आशिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, सहगल कंपनी को तुम्हारी आशी ही संभालती है, मैं तो बस एक तरीके से बोला जाए तो उसके चेहरे को छुपाने के लिए उसके काम में साथ देती हूँ, मतलब मैं उसका जिस्म हूँ और वह मेरी परछाई है और कुछ नहीं। तभी उन सबको कदम की आहट सुनाई देती है। जब वह सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां पर आशी आ रही थी। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती है, अरुणा सो गई? आशी कहती है, हाँ दीदी, वह सो गई। उसके बाद वरुण की तरफ रुख लेते हुए कहती है, सर आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं आपकी होने वाली बीवी हूँ? उसकी बात सुनकर वरुण उसकी तरफ देखता है और कहता है, आपकी बहन ने कहा है कि मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर आशिमा जहाँ उसे घूर रही थी वही आशी हैरानी से आशिमा की तरफ देखती है और कहती है, ये भला मुझसे क्यों शादी करेंगे दीदी, आपको पता है ना मेरे पास एक बच्चा है। आशिमा वरुण की तरफ देखकर मुस्कुराती है और मौके पर चौका मारते हुए कहती है, अरे यह अपनाएंगे क्यों नहीं, आखिर वह बच्चा इसी का तो है, इसीलिए तो ये तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है। उसकी बात सुनकर आशी अपनी आंखें छोटी करके वरुण की तरफ देखती है, उसके बाद कहती है, क्या सच में आप ही अरुणा के पापा हो? पापा शब्द सुनकर वरुण को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह जल्दी से कहता है, मैं उसका पिता हूँ। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, हम दोनों का रिश्ता क्या है? वरुण जल्दी से कहता है, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे कॉलेज में और हम जल्दी शादी करने वाले थे, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम पानी में गिर गई थी। मैंने तुम्हें खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें खोज नहीं पाया, तब जाकर मैंने तुम्हें मुंबई में देखा था, मेरा मतलब तुम्हारी बहन को देखा था। तब मुझे लगा कि तुम्हारी बहन मेरी आशी है, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। फिर बाद में पता चला कि वो मेरी आशी नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब मैंने इससे सभी चीजें पूछी तो उसने मुझे बताया कि तुम जिंदा हो और मेरी एक 1.5 साल की बच्ची है। मैं मेरी बच्ची को और तुम्हें दोनों को अपने साथ रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
आशी जो उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी वो कहती है मुझे अपनी बच्ची को पालने के लिए किसी मर्द की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वरुण तुनककर कहता है, अगर तुमने अपने बच्चे को मेरा नाम नहीं दिया तो लोग उसे नाजायज औलाद कहेंगे, तब तुम क्या करोगी। उसकी बात को सुनकर आशी गुस्से से कहती है अपनी जुबान पर लगाम दो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और अगर होगा भी तो मुझे याद नहीं, इसलिए मुझ पर हक जताना बंद करो, मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। वरुण कहता है, ठीक है। उसके बाद आशिमा की तरफ देखकर कहता है तुम्हें और मुझे मल्होत्रा मेंशन जाना है, चलो। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती हैं मैं भला क्यों जाऊं। वरुण कहता है तुमने जो खिचड़ी फैलाई है उसे तुम ही तो खाओगी ना, चलो। ये कहकर बिना उसकी बात सुने चला जाता है। आशिमा आशी की तरफ देखकर कहती है बहुत अच्छा लड़का है, इससे अच्छा तुम्हें नहीं मिलेगा। आशी उसे एक ठंडा लुक देती है तो आशिमा भी चली जाती हैं। मल्होत्रा मेंशन। वरुण आशिमा पृथ्वीराज चारों मल्होत्रा मेंशन में एक साथ एंटर करते हैं। मिसेज मल्होत्रा जो वहां पर बैठी हुई थी उनको देखकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो। आशिमा फुल एटीट्यूड के साथ उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है राजा भोज की जिंदगी आपने बहुत जी ली, अब आपको गंगू तेली की जिंदगी भी नसीब नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा कहती है मतलब क्या है तुम्हारा, सीधा बोलो। तब तक वहां पर मिस्टर मल्होत्रा भी आ चुके थे। आशिमा जोर से कहती है ले आओ रे अंदर। उसकी बात सुनकर जीत जय अनिल सूर्यवंशी को कॉलर से पकड़ घसीटते हुए अंदर ले आते हैं। उसकी तरफ देखकर आशिमा हंसती है और कहती है अबे मैनेजर साहब को जरा तमीज से लेकर आया करो, बेचारे 2 बार हो गया घसीटते हुए ही आ रहे हैं, कहीं पर छिला बिल आ गया तो बिना मतलब का दर्द होगा बेचारे को, और मार खाने से पहले दर्द होना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मिसेज मल्होत्रा की तरफ देखती है जिसका चेहरा पहले से ही सफेद पड़ चुका था। आशिमा उनके आगे चुटकी बजाकर कहती है क्या हुआ सौतेली सासू माँ, आपके चेहरे का रंग मेकअप के कारण काला पड़ रहा है क्या। मिस्टर मल्होत्रा जो कि सब कुछ देख रहे थे वह अनिल को देखकर कहते हैं मिस्टर सूर्यवंशी आप तो मिस्टर ओबरॉय के मैनेजर हैं ना, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लोग कौन हैं जिन्होंने आपको पकड़ रखा है। उसकी बात सुनकर आशी कहती है मिस्टर मल्होत्रा ये जो लोग हैं ना वह मेरे लोग हैं और यह जो आपकी सेकंड वाइफ है उसके घटियापन के तिजोरी की चाबी है ये। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद करो और सीधा सीधा बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। वरुण जो कब से चुपचाप वहाँ पर खड़ा हुआ था वह आगे आता है और कहता है डैड आपको पता भी है मिसेज मल्होत्रा का एक मेरे हम उम्र का बेटा है और उन्होंने आपसे पैसे के लालच में शादी कर उन लोगों को छोड़ दिया था, और दूसरी बात उसने मेरी माँ को आपकी नज़रों में गिराया है। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो किसी भी औरत के झांसे में आ जाऊं, मैंने शालिनी के बारे में सब कुछ पता कर आया है, वह ऐसी औरत नहीं है। उसकी बात सुनकर वरुण अनिल को गर्दन से पकड़कर उछालकर मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखते हुए कहता है बता रहा है तू सब कुछ या फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊं। अनिल डरते हुए कहता है मिस्टर मल्होत्रा आपकी पत्नी का उस पार्टी के दिन कोई असर नहीं चल रहा था, मैसेज मल्होत्रा बेकसूर है, शालिनी मैडम ने हमें पैसे दिए थे और उस आदमी को भी जिन्होंने आपसे कहा था कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, आपने बिना मैसेज मल्होत्रा की बात सुने उन्हें तलाक दे दिया और वरुण मल्होत्रा को उनसे छीन लिया था। आशिमा शालिनी की तरफ देखकर कहती है अरे वाह तुम तो बड़ी चालू औरत निकली, मुझे लगा शक्ल से बस चुड़ैल लगती हो, तुम्हारा तो रगों में चुड़ैल का खून बहता है। अब चलो बताओ ये सब तुमने कैसे किया, वरना कहकर वह अपने गन को अपनी जेब के पीछे से बाहर निकालती है और अपनी उंगली में घुमाते हुए कहती है ये बहुत ही चलती है, कब तुम्हारी खोपड़ी के आर पार चला जाए इसका पता नहीं चलेगा, इसलिए अपने मुंह का शटर खोलो और जल्दी जल्दी जितने राज हैं बाहर बोलो। शालिनी जब देखती है कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है तो वह गुस्से से कहती है तुम लड़की, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बड़ा खेल खेल जाओगी। हाँ मैंने रागिनी को सबके सामने बुरा साबित किया,
क्योंकि मैं उसे हमेशा से जानती थी। वह हमेशा से मुझसे मेरी चीजें जिन पर मेरा हक होता था उसे भी छीनती आई थी। हाँ, मानती हूँ वह मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। जब हम दोनों कॉलेज में थे तब उसने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया था। उसके बाद जब हम दोनों की शादी होने की बारी आई तो मुझे एक नॉर्मल घर में शादी करके भेज दिया गया और वह एक करोड़पति की बीवी बन गई। जब मैं उसे महंगे गाड़ियों में घूमता हुआ देखती थी तब मेरा जी जलता था। कुछ समय बाद मेरे पति को बिजनेस में लॉस होता गया। तब मुझे पता चल गया कि इसके पास रहकर मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। इसलिए मैंने प्लान बनाया और मिस्टर मल्होत्रा के करीब आने की कोशिश करती गई। लेकिन यह अपनी पत्नी मतलब रागिनी से बहुत प्यार करते थे, जिस कारण ये मुझे अपने आप से दूर रख रहे थे। लेकिन मैंने इनकी आंखों में रागिनी को तब गिरा दिया जब यह और वह किसी बिजनेस पार्टी के सिलसिले में सेल्वन होटल गए थे। वहां पर मैंने रागिनी के ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी और उसे एक आदमी के हवाले कर दिया। लेकिन उसने उस आदमी के साथ कुछ किया नहीं था, बस मिस्टर मल्होत्रा की आंखों में धूल झोंका था। मैंने उसके बाद वरुण की तरफ देखकर कहती है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो क्योंकि तुमने उन्हीं बातों पर विश्वास किया जो तुम्हारे बाप ने कहा था तुमसे, और इसीलिए तुम अपनी माँ से और बाकी औरतों से इतनी नफरत करते हो। तुम्हें लगता है औरतें पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ तो इतनी अच्छी थी कि उसने आज तक किसी पराये मर्द को अपने करीब भी आने नहीं दिया। जैसे जैसे शालिनी रागिनी के बारे में बता दी जा रही थी, वरुण की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। वरुण गुस्से से शालिनी के पास जाता है और उसके गर्दन को कस के पकड़ कहता है, तुम्हारे कारण मैं अपनी माँ के प्यार से दूर रहा। सच में मैं एक नंबर का बेवकूफ हूँ। मुझे गुस्से के अलावा और कुछ नहीं आता। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उससे भी तुम्हारे जैसी औरत के कारण मैंने जबरदस्ती की ताकि वो मुझसे दूर ना चली जाए, और मैं उसकी नजरों में हमेशा से गिर गया, और तुम्हारे कारण ही मेरी माँ मुझसे इतने समय से दूर है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसके गले को और कस के दबाता है। तभी उन सबको गन चलने की आवाज सुनाई देती है। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहां पर सिंधु अग्नि खड़े हुए थे। अग्नि की आंखें इतनी लाल थी मानो उससे अभी खून बाहर आ जाएगा। वह लंबे कदमों से उस तरफ आता है और वरुण को शालिनी से अलग कर कहता है, ये तुम्हारी मुजरिम नहीं है, यह मेरी मुजरिम है, क्योंकि मेरे बाप ने आज तक किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं इसे इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगा। कहकर वह शालिनी के सिर पर बंदूक तान देता है। अनिल, जो कि उन सबको इतना गुस्से में देख रहा था, वह चुपचाप वहां से खिसकने लगता है। तभी वरुण पीछे से बिना उसे देखे गन चला देता है जो सीधा उसके पीठ पर जाकर लगता है और अनिल वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद वरुण पृथ्वी की तरफ देखकर कहता है, अगर मर जाए तो इसकी अस्थियां दिल्ली के किसी गटर में बहा देना, और अगर जिंदा हो तो हॉस्पिटल पहुंचा दो। पृथ्वी हाँ में सिर हिलाता है और अनिल को लेकर चला जाता है। शालिनी जब अग्नि को देखती है तो उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगता है, और वही अग्नि उसे जानलेवा नजरों से देख रहा था। वह जमीन पर घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है, आपने ये सब क्यों किया? शालिनी, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो जमीन पर बैठकर अग्नि के चेहरे को जैसे ही पकड़ने वाली थी कि अग्नि उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहता है, दूर रहो, मुझसे छूना मत। मुझे क्यों किया आपने ऐसा? क्या कमी थी आपको? मेरे पापा आपसे कितना प्यार करते थे, लेकिन आपने एक लालची औरत की तरह दूसरे आदमी के बिस्तर तक जाना सही समझा? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आए अपने इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जाते हुए? मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे डैड की ही गलती है, लेकिन मैं सबसे बड़ा बेवकूफ था। उस चालबाज औरत की शक्ल को देख नहीं पाया। शालिनी रोते हुए कहती है, मैं मजबूर थी। उसकी बात सुन अग्नि गुस्से से कहता है, ऐसी कौन सी मजबूरी थी हाँ, जिसके लिए आपने अपने छोटे से बच्चे को उसी गरीबी के बीहड़ पर छोड़कर एक अमीर आदमी के पास चली आई?
चली आए हो तो ठीक है, लेकिन आपने उनके हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया क्यों? अपने घृणा, द्वेष और नफरत के कारण आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद आशिमा की तरफ देखकर कहता है, मिस आशिमा, मैं यहाँ पर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। आप इसे एक आदमी के साथ धोखाधड़ी, दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने नाम करने और शादीशुदा होते भी दूसरी शादी करने एक औरत के हाफ मर्डर के केस में अंदर कीजिए। उसके इतने कड़वे शब्दों को सुनकर शालिनी कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद गुस्से से आशिमा की तरफ देखकर कहती है, सब इस लड़की के कारण हुआ है, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहकर वह आशिमा की तरफ बढ़ती है। आशिमा उसकी तरफ देखकर कहती है, आई एम सॉरी। फिर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दी है, जिसके कारण शालिनी मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद आशिमा हैंडीकैप निकालती है और उसे शालिनी के हाथ में बांध घसीटते हुए मेंशन से बाहर चली जाती है। अग्नि अभी भी जमीन पर बैठा हुआ था। वरुण हिचकी चाहते हुए उसके पास जाता है और उसे खड़ा करते हुए कहता है, खड़े हो जाओ। अचानक अग्नि उसे गले लगा लेता है। वरुण, जिसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, वह फिर भी उसके पीठ को सहला देता है। अग्नि थोड़ा सा रिलैक्स होता है और उससे दूर होकर कहता है, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए, मेरी माँ के कारण आप सबका हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वरुण कहता है, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारी गलती के कारण हुआ है। अब बस मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। मिस्टर मल्होत्रा वरुण के पास जाते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे पता नहीं था वह ऐसी है। वरुण कहता है, क्या कर सकते हैं डैड, आजकल लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं, किसी को नहीं पहचान सकते। मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, अब बस मुझे मेरी माँ को ढूंढना है। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वह फिर से अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल जाता है। अग्नि और बाकी सब लोग भी अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। वरुण जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ देखता है तो अरुणा धीरे से कुर्सी को पकड़कर चलने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसका हाथ उस कुर्सी से छूट जाता है और वहां जैसे गिरने वाली थी, तो वरुण तुरंत उसे जाकर संभाल लेता है। अरुणा अपनी काली गहरी आंखें टिमटिमाते हुए वरुण की तरफ देखती है। अरुणा के फेशियल फीचर्स इतने छोटी उम्र में भी काफी हद तक वरुण की तरह दिखते थे, जिस कारण कोई भी कह सकता था कि वह वरुण का ही बच्चा है। जब वरुण पास से अरुणा के चेहरे को देखता है, तब उसे पता चलता है कि अरुणा काफी हद तक उसकी तरह दिखती है। वरुण अरुणा के दोनों गाल पर किस करता है तो अरुणा की आंखें एकदम कोल्ड हो जाती हैं, जैसे उसे उसका किस करना बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। वो उसकी तरफ घूर कर देखती है। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बहुत जोर से रोती है। वरुण अचानक उसके रोने से डर जाता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर आशी, जो किचन में कुछ बना रही थी, दौड़ते हुए आती है और वरुण के हाथ से अरुणा को लेते हुए कहती है, यह क्या किया आपने? ये रो क्यों रही है? कुछ किया है आपने? अगर मेरी बेटी को कुछ किया होगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। आशी के वरुण को डांटने से अरुणा चुप हो जाती है और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए फिर से वरुण को देखने लगती है। वरुण उसे घूर के देखता है तो अरुणा मुस्कुरा देती है। वरुण मन में कहता है, छोटी शैतान माँ को मैंने परेशान किया तो अब तुम मुझे परेशान करना चाहती हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। वरुण अरुणा को घूरते हुए ही आशी से कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये गिर रही थी तो मैंने इस बचाया है, ये बहुत क्यूट लग रही थी इसलिए मैंने इसके गाल पर किस कर लिया। उसकी बात सुनकर आशी उसे घूर कर देखती है और कहती है, मेरी बेटी को किसी का अपने आप को किस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसे किस मत करना। वरुण को आशी का बार बार अरुणा को मेरी बेटी कहना चीड़ मचा रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता तो वह गुस्से से कहता है, तुमने अकेले पैदा नहीं किया है, यह मेरी भी बेटी है, इसलिए हम दोनों की बेटी आई है। बार बार मेरी बेटी कहना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है।
उसके गुस्से भरी आवाज को सुनकर आशी चुप हो जाती है। उसके बाद उसे इग्नोर करके अरुणा को डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती है और उसे टेबल के ऊपर बैठाकर चम्मच में उसके लिए बनाया हुआ सूप फोक फोक कर पिलाने लगती है। वरुण वहीं पर बैठ जाता है और अरुणा को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जो कि चुपचाप सूप को पी रही थी। वरुण आशी की तरफ देखकर कहता है, ये कौन सा शुभ है? आशी कहती है, ये मेडिकल हबस है, क्योंकि कुछ दिन पहले अरुणा को गार्लिक वाला सूप बनाने के कारण एलर्जी हो गया था। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, मुझे भी गार्लिक से एलर्जी है। आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, आपने बताया नहीं, आप मेरी दीदी घर में क्या कर रहे हो? वरुण कहता है, यह मेरा घर है। आशी उसकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, तो मेरी दीदी घर कौन सा है? वरुण कहता है, पुलिस स्टेशन। वह एक ऑफिसर है, ना तो वही रहती थी, यह मेरा घर है, बस कभी कभार आ जाया करती थी, लेकिन अब तुम हमेशा यही रहोगी। फिर वह देखता है कि आशी ने अरुणा को पूरा सूप मिला लिया है, तो वह उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है, मम्मा को परेशान करना बंद करो और अब चलो डैडी का प्यार पाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर वह उसे अपनी गोद में उठाकर अपार्टमेंट के नीचे बने गार्डन की तरफ ले जाता है। आशी बस उसे देखती रह जाती है। वह मन में कहती है, क्या ये खड़ूस आदमी अच्छा पिता बन सकता है? पुलिस स्टेशन। शालिनी ने पूरा चिल्ला चिल्ला कर दिमाग खराब कर रखा था। आशिमा जो वहां पर बैठी हुई थी, वह गुस्से से खड़ी होती है और लॉकअप के दरवाजे पर अपने डंडे से मारते हुए कहती है, लगता है बिना मार खाए यहाँ पर आ गई हो, तो तुम्हें रास नहीं आ रहा है? कुटाई करवानी जरूरी है क्या? सलिनी गुस्से से कहती है, तुम मर क्यों नहीं गई जब गिरी थी तो? उसकी बात सुनकर आशिमा घूर के उसे देखती है और कहती है, साली चुड़ैल, तू नहीं मेरी बहन को मरवाने के लिए पैसे दिए थे ना? मेरा बस चले तो मैं तुझे अभी जान से मार दूं। चिंता मत कर, मैं तेरा इनकाउंटर करवा कर रहूंगी, देख लेना। तभी वहां पर सिंधु आ जाता है, जिसे देखकर आशिमा कहती है, अरे वाह मेरे होने वाले पति के चमचे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिंधु गुस्से से कहता है, तुम सच में एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। पता नहीं बॉस ने तुम्हें क्या देखा जो तुम्हारे लिए पागल हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर आशिमा मुस्कुराती है और उसके पास जाकर उसके गले में एक जोरदार पंच मार कर कहती है, पता चला अब तुम्हारे बॉस ने मुझ में क्या देखा। सिंधु अपना गला पकड़कर वहीं के चेयर पर बैठ जाता है। आशिमा गाड़ी की चाबी उठाकर अपने उंगली में घुमाते हुए बाहर आ जाती है। बाहर ही एक मर्सिडीज खड़ी हुई थी। वह उसने का दरवाजा लॉक करती है तो अग्नि तुरंत दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। अचानक खींचे जाने के कारण आशिमा सीधा अग्नि के गोद में गिर जाती है। आशिमा उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहती है, पति बनने से पहले ही पति वाले काम करना सही बात नहीं होती, और दूसरी बात, मैं कोई नाजुक लड़की नहीं हूँ, मैं तुम्हारा अच्छा खासा। वह इतना ही कह पाई थी कि उसके आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। अग्नि उसे बड़े पेशन के साथ किस कर रहा था। आशिमा की आंखें फैल जाती है और वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अग्नि नहीं होता। आशिमा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और अपना एक हाथ उसके शर्ट के अंदर डाल उसके मसल्स को छूने लगती है। अग्नि को जैसे करंट लगा हो, वह तुरंत आशिमा को छोड़ देता है। आशिमा अपने आप को ठीक करते हुए सीट पर बैठ जाती है और उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगती है। अग्नि को ऐसा लग रहा था जैसे आशिमा उसके कपड़ों के अंदर से ही उसे झांक रहे हो। वह अनकंफर्टेबल हो जाता है और तुरंत अपने कपड़े ठीक करते हुए कहता है, ये क्या कर रही थी तुम? आशिमा कहती है, क्या तुम्हें तो रोमांस खेलना था ना तुम? मैंने जरा तुम्हें हिंट दे दिया क्या होता है। अग्नि कहता है, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ, वह तुम ऐसे कैसे मुझे टच कर सकती हो? उसकी बात सुनकर आशिमा मुस्कुराती है और कहती है, एक बात मैं तुम्हें अच्छे से बता दो, मुझे जो इंसान पसंद नहीं होते मैं उन्हें खुद के नज़दीक भी आने नहीं देती, और जो आदमी मुझे अच्छा लगता है मैं अपने आप को उससे दूर नहीं रखते। और तुम्हारे मसल्स, कहकर वह फिर से उसे घूरने लगती है। अग्नि जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लेता है और कहता है, बेशर्म लड़की।